हाँ, आज हम देखते हैं इस वीडियो में जानते हैं कि हम आर्टिकल जो पढ़ रहे, जो अनुच्छेद पढ़ते हैं, इनमें से हमने पढ़ा था कहाँ तक, 116 तक। और आपको पता है कि जब हम भाग 5 में, भाग 5 जो है अपना संविधान का भाग 5, 22 भाग है, वैसे भाई भाग 5 हम पढ़ रहे हैं, उसमें से स्टार्ट है 52 से लेके 151 तक आएगा, पूरा टोटल 100 अनुच्छेद इसमें पढ़ने। और जो इसको नहीं समझा उसको भाग 6 समझ में नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें हमको पूरा चीज़ ही पढ़ना है। मान लीजिए क्या क्या, मान लीजिए हमने देखा था कि संसद में क्या क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन में क्या होता है, कैसे हम विधेयक को पूर्व स्थापन कर सकते हैं, किस तरीके से हम संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, क्या क्या होता है, सारी चीज़ हमने पढ़ा था। तो हमने देखा था क्या चीज़, हमने देखा था कि 116 में लेखा अनुदान बजट के विषय में पिछले वीडियो में हमने देखा था। ध्यान से समझना, आप इसी में कंफ्यूज में हो जाते हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्या है। पहले देखो, आपको पहले बता देती हूँ, बजट को मैं आपको बताई थी, बजट 3 टाइप के होते हैं। जो बजट है, बजट कितने होते हैं? 3। कौन सा होता है? एक होता है आम बजट, एक होता है अंतरिम बजट, और एक होता है आपका लेखा अनुदान बजट। लेखा अनुदान बजट, तीनों हो गए। लेकिन इस बजट को जब हमने देखा था, आम बजट को, इसमें कहा गया था क्या चीज़, इसमें कहा गया था कि भैया ये हर एक साल इसे प्रस्तुत किया जाता है, इसे दिखाया जाता है आम बजट को हर एक साल, मतलब कमी ना हो। फरवरी में आपको दिखा देना है, बजट पेश कर देना है, बजट पेश कर देना, दिखा देना है कि कितना आया और कितना गया, कितना बचा, ये तो दिखाना ही है। ये हर एक साल बजट पेश होता है। यहीं पे अंतरिम बजट जो है, ये जब चुनाव होता है, मान लीजिए कि 2019 में चुनाव हुआ, अब 2020 में चुनाव होगा, ये फरवरी में इसको पेश कर दिया गया कि भैया ये फरवरी में इसको हमने बजट को बता दिया, हमने बजट को बता दिया फरवरी में। अब ये गया 24 का चुनाव, चुनाव के समय अंतरिम बजट को पेश किया जाता है सिर्फ 3 महीने के लिए, मानो 3 ही महीने, यानी इसको मई तक चुनाव आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें बता दिया कि कितना आय और कितना व्यय, कितना आया कितना गया अंतरिम बजट में। आम बजट में भी आय और व्यय दोनों बता देता है, लेकिन 1 साल पे होता है, एक कुछ महीनों के लिए होता है, इलेक्शन के बीच में होता है। मान लीजिए कि इलेक्शन शुरू होने से पहले, इलेक्शन के बाद तक नहीं, इलेक्शन तक। इसके बाद लेखा अनुदान में भी क्या होता है, चुनाव के समय ही ये भी लाया जाता है। लेखा अनुदान में क्या कहता है, किसमें कहता है कि नहीं, देखिए हम आय आपको बता नहीं सकते क्योंकि हम व्यस्त हैं, हम चुनाव में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि आप आय नहीं बता सकते कितना आया है। और इसको 116 में डाल दिया गया कि भैया देखो, आपको मैं डाल दिया 116 में अनुच्छेद में, और मैं आपको आय नहीं बता सकता। क्या चीज़, हम आपको आय नहीं बता सकते, हम आपको व्यय दे सकते हैं। क्या चीज़, व्यय। व्यय का मतलब होता है कि आपको खर्च पानी दे दिए ना, किसी का सैलरी नहीं रुकना चाहिए, किसी का कुछ नहीं होना चाहिए, इस तरीके से मैंने आपको दे दिया, अब आप अपना काम करिए। तो यही होता है बजट। बजट तो आपने देख लिया था। ये बजट किसके अनुसार पेश होता है, बजट कहाँ से आता है, बजट क्या है? ये वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण ये बजट के बारे में बताता है, और इसी बजट में हमने इसको देख लिया। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने देखा था क्या चीज, विधेयक के पूर्व स्थान, क्या नाम है इसका, स्थापन, पूर्व स्थापन, भूल जाती हूँ इसी में, स्थापन में पूर्व स्थापन हमने 107 में, 108 में देखा कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है, 109 में देखा धन विधेयक के विशेष क्या होते हैं, प्रावधान होते हैं, 110 में देखा था कि धन विधेयक के परिभाषा देख लिया था, 111 में क्या देखा था, विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति, भैया उस पर विधेयक पे राष्ट्रपति का अनुमति चाहिए बिल पे, नहीं तो राष्ट्रपति अगर साइन ना किया तो कोई सा एक्टे ना बना, कोई सा कानून ही नहीं बना, विधेयक पे तो राष्ट्रपति ही साइन करेंगे। जब मैं आपको बता रही थी 107, उसी में बताई थी 107 साधारण विधेयक आते हैं, साधारण विधेयक में 107 यानी साधारण विधेयक है। अब इसमें क्या है,
107 ने कहा कि भैया अब बताओ, मैं आपको बता दूं कैसे। देखो, आपको बताई हूँ धन विधेयक संयुक्त अधिवेशन, और इसमें जो बताई हूँ आपको 11 में दिया। 11 ना लिखा गया है क्या? अच्छा 11 नहीं है, 11 लिख देती हूँ। और 11 में क्या दिया गया था? 111 में। अरे आपको पता है, मुझे पता है, तो फिर क्या बात है। इसमें क्या दिया गया है कि विधेयक के अनुमति, मतलब राष्ट्रपति इसको अनुमति देंगे तब तो ठीक है, और ना दिए तो भैया ये फेल हो गया। कैसे मानो? कैसे? इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तब इसके बारे में समझना। बजट तो आपने समझ लिया है। इसको आपको बताई थी कि जब विधेयक के पूर्व स्थापन में कोई अपना प्रारूप यानी मसौदा तैयार करता है, ऐसे थोड़ा ना पैसा मिल जाता है किसी को। बड़ा इसमें झोल है, कहते हैं गांव में ना, बड़ा झोल है भैया। घर वाला झोल नहीं, उस संसद में झोल, इस बातों का झोल। ऐसे थोड़ा ना पैसे मिल जाता है, उसमें बहुत दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होती है। जब विधेयक के पूर्व स्थापन में किसी बिल को मंत्री लेके पहुंच जाता है, अगर देखो मंत्री लेके बिल को पहुंचा संसद में, तब तो उसको सरकारी विधेयक कहेंगे। लेकिन जो सांसद वहीं पे लेके पहुंचता है तो कह देते हैं क्या चीज़, इसे गैर सरकारी कह देते हैं। सांसद अगर लेके पहुंचता है तो ये भी दोनों समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो भूल जाओगे तब तो फिर दिक्कत है। लेकिन ये तो आपको बता चुकी थी, इसको बताने की क्या जरूरत है। विधेयक के पूर्व स्थापन आपको बता दी हूँ। संयुक्त अधिवेशन की अगर पूर्व स्थापन है, संसद में अगर कोई सा बिल पहुँचा नहीं, संसद में लोकसभा राज्यसभा ने पास ही नहीं किया जब, तब भैया ये राष्ट्रपति के पास जब जाएगा नहीं, तो इसी पे राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे, कहेंगे क्या सुन, मैं वहाँ पे बैठ के मक्खी मार रहा था और तुम लोग यहाँ पे आपस में लड़ाई कर रहे हो कि उसका बिल आया था, पास ही नहीं किए, जल्दी आओ सभी लोग, चलो बैठो। सभी लोग को बुलाया गया और बैठाया गया, संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। और 790 जो 545 हैं लोकसभा में और 245 राज्य सभा में, सबको बुलाया गया। इधर 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 बैठ के सब लोग बोले क्या है, अरे भैया वो बिल लेके आया था, पास नहीं किया, आपस में दोनों भिड़ गए हो, अब कैसे क्या होगा। उसी में कहा जाएगा कैसे होगा। सभी लोग चले, आधा वोटिंग सब दे देता है, मत दे देता है, जितना मतलब 790 है, इनमें से आधा लोगों ने कह दिया कि ना ठीक है 395 ने कह दिया कि ना इनका बिल सही है, तब तो पास हो गया, नहीं कहा रद्द हो गया। समझ में आया। धन विधेयक आप समझते हो, धन विधेयक पर विशेष कैसे, धन विधेयक कहाँ से आता है, धन कहाँ से आता है, जनता का टैक्स से, कर्ज से, ऋण से, टैक्स से आ जाता है। तो ये तो आपने समझ गए हो आप लोग। 11 में विधेयक, इस पे अनुमति राष्ट्रपति, अब मान लो राष्ट्रपति के पास पहुंचे गया कोई सा ये क्या है, विधेयक के पूर्व स्थापन में राष्ट्रपति के पास कोई बिल ही पहुंच गया। मान लो कि यहाँ से पास हो गया, लोकसभा से राज्यसभा से दोनों से पास हो गया, ये संसद है, और संसद में दोनों ने पास ही कर दिया और राष्ट्रपति के पास बिल चला गया, और राष्ट्रपति ने कहा कि ना, ये बिल को हम साइन ना करेंगे, एक बार इसके पुनर्विचार के लिए लोकसभा में भेज दिया जाए। अब लो, दोनों ने पास इतने मेहनत से किया और राष्ट्रपति ने कहा इसको भेज दो। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाएगा। तब संसद कहेगा अरे हम दोनों ने पास ही कर दिया है, तो राष्ट्रपति कहाँ परेशान है, दे दो उनको। फिर दोबारा नहीं कहेंगे कि ना इसको क्यों आप लोगों ने मेरे को बिल को भेज दिया, इसको भैया आपने पुनर्विचार के लिए भेजा, हमने विचार कर लिया, आप साइन कर दो। साइन कर दिए, एक्ट बन गया। इसीलिए अनुमति यही 11 वाला हो कहता है कि विधेयक की अनुमति, राष्ट्रपति का अनुमति चाहिए जरूरी से। ये नहीं समझेंगे ना तो भेज सकते हैं, ये रद्द नहीं कर सकते हैं। पहले रद्द का था, 44वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट से पहले था, लेकिन अब नहीं है, राष्ट्रपति हैं। चलो कोई बात नहीं। कहाँ इनका मोदी आए, मोदी गए, मोदी किए, मोदी सब कहता है ना, प्रधानमंत्री कौन, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद आपने वार्षिक वित्तीय विवरण समझ लिया, प्रकलन समझ लिया, विनियोग विधेयक समझ लिया, अतिरिक्त अनुदान, खानुदान समझ लिया। अब एक आता है अनुच्छेद 117, और 117 में कहता है क्या, वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, अनुच्छेद 117 में। अब इसमें क्या है, ये कहता है भैया कि राष्ट्रपति, इस कैटेगरी 2 में डाल दिए इसको, राष्ट्रपति भैया इसमें पूरे अपना अनुमति दे देंगे, जा अपना कुछ भी कर, दोनों को अनुमति एक ही बार दे दिए। लेकिन इसमें पहले लोकसभा में पहले पेश होता है कोई सा चीज़, फिर राज्यसभा में जाता है,
राज्यसभा ने अगर पास नहीं किया वित्त विधेयक को, राज्यसभा ने अगर पास नहीं किया तो उसके अनुसार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। दोनों कैटेगरी में बताया रहा। इसमें पहले कहाँ जाता है, लोकसभा में, या फिर किसी भी सदन से, किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, किसी भी सदन से पेश हो सकता है, किसी सदन से, किसी भी सदन से, चाहे लोकसभा या राज्यसभा से, लेकिन लोकसभा से पेश मतलब उसमें ले जाया जाएगा, या फिर ये दोनों जगह से। अगर इसने पास कर दिया तो ठीक है, ना किया तो कहाँ जाएगा भैया। तब इसके लिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे, इसी के अनुसार कहेंगे दोनों ने समझा नहीं और मेरे पास भेजा ही नहीं, तो फिर कैसे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए। बुला दिया गया, दोनों लोग गए, फिर उस बिल को पास कराया गया। उस बताई थी अभी आपको ना, वही मेन खेला है। लेकिन धन विधेयक में कोई भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति लेने के बाद ही लोग संसद में जाके अपने धन विधेयक को पेश कराते हैं और वहाँ पे पास कर लेते हैं। भैया कहते हैं कि हमें तो राष्ट्रपति ने पूर्व अनुमति दे दिया, जाओ जाओ जाओ, अब इसमें विचार नहीं करेंगे, बोल दिए कि जाओ। हमारा भैया इसको तो कंप्लीट। और वो भी जो धन विधेयक है ना, ये राज्यसभा में ना जाएगा। कहाँ राज्यसभा है, ये राज्यसभा है ना, अरे तो लोकसभा मत लिखो भैया, राज्यसभा है। क्या है, राज्यसभा, आइए है लोकसभा। पहले धन विधेयक किसी लोकसभा में जाने के लिए तैयार है, जाएगा, लेकिन राज्यसभा में नहीं जाएगा। कहेगा कि ना, इसमें सब लोग अपना मतलब क्या करेंगे, पारित कर देंगे, और राज्यसभा में पारित करने के लिए सिर्फ 14 दिन के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद कहेगा कि ना धन विधेयक चला, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तुम पास किए, चाहे ना 15वें दिन पास समझ ले, पारित समझ लिया कि हो गया। भैया ये अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष लोकसभा के, और लोकसभा के अध्यक्ष से ही सारे काम को। धन विधेयक भैया, धन तो है जनता का, राज्यसभा में क्यों जाए। जनता लोकसभा का आमतौर मतलब कि चुनाव कहाँ करवाता है, ये लोकसभा के लोग, जैसे कि प्रधानमंत्री हैं, कहीं से भी खड़े हो गए, यूपी से हैं, बनारस से, वहाँ से पास हो गए, आगे भैया यहाँ तो अपने अनुसार ये गणराज्य बनाएंगे। भैया हमने तो, ये लोकतांत्रिक देश है ही। अब देखो, इसने तो हमने जान लिया, आप भी जान लिया। समझ में आ रहा है कि ना आपको क्या क्या है, समझ में आ रहा है कुछ भी ना। समझो भाई, समझो, ये समझने की कला है, ये समझने की चीज़ है, इसको समझना जरूरी है। तो वित्त विधेयक कहता है, धन विधेयक कहता है कि आओ, कितना धन आता है आओ, धन विधेयक आओ। वित्त विधेयक कहता है क्या, जाओ जाओ, मतलब अब हम खर्च कर दिए। धन विधेयक बटोरने का काम धन विधेयक है, कि इस गुल्लक में बटोर के रखने का काम। धन विधेयक इस गुल्लक में यहाँ पे बटोर के रखने का काम, ये होता है धन विधेयक। और उसके बाद धन वित्त विधेयक कहता है ना निकल के आओ, आ जाओ, और हम दोनों घूमने चलते हैं। अब इस वित्त विधेयक में सारे को ले जाके धन वित्त विधेयक में ये बाहर को अपना निकाल के, और कहता है ना खर्च कर खर्च कर खर्च। क्या करेगा, मान लो कि जब हमारा वित्त विधेयक कहीं से भी पेश कर सकते हो, लोकसभा राज्यसभा से, दोनों सदन से, कहीं से भी, लेकिन जरूरी है लोकसभा से पास कर दो। दोनों में से किसी ने कह दिया कि ना ऐसे कैसे, दोनों में से इसने कह दिया कि एक ने पास कर दिया, एक ने ना, इसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था या ना था आप लोग तो समझो, लेकिन था, ये भी है। अब आपको 118 जो आएगा अनुच्छेद, इसमें आपको बताएगा क्या चीज़। इसमें कहेगा कि भैया वो तो बहुत बड़ा है, उसमें क्या होता है, प्रवर क्या होता है, उसमें संसदीय क्या होता है, भैया किस तरीके से क्या, ये सारी चीज़ तो उसमें पढ़ना है। अब वो लंबे समय से है, तो उसको लाएंगे और उसको आधा घंटा 1 घंटा तक उसमें भी अपना बोलचाल बना रहेगा। यानी आप लोग के साथ हम बातें करते रहेंगे, उसमें अभी आप समझते रहना। इतना समझ में आया कि ना, आपको 107 नहीं, 116 नहीं, 117 तक आपको समझना है। 107 से लेकर 117 तक ध्यान से समझना है। 107 में क्या दिया गया है, विधेयक के पूर्व स्थापन दिया गया है। भैया किस तरीके से विधेयक के पूर्व स्थापक, कोई कुछ समझ ही में ना आता है।
इसको पारित करने के लिए भैया लोकसभा राज्यसभा में, मतलब ये लोकसभा में जाता है। ये साधारण विधेयक होता है। जिस तरीके से कोई मंत्री लेके पहुंचा देता है, मंत्री कहता है कि हम अपना भैया ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं। कहा जाता है कि देखो कोई सा चीज़ पेश करने के लिए मान लो अपने माँ बाप से कुछ मांगते हो ना, तो कहते हो कि मम्मी मुझे ना क्या क्या चाहिए, मुझे ड्रेस चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे वो मोबाइल चाहिए, मुझे चीज़, और सारे मम्मी कहती है ठीक है बेटा, पापा भी कहते हैं, मम्मी तो मान भी जाए, पापा कहते हैं ले क्या 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 चाहिए, ले क्या ले क्या ले क्या। तो आप ड्राफ्ट एक मसौदा तैयार कर लेते हो बैठे बैठे। ये कौन तैयार कहाँ कराते हैं लोग, ये सचिव से करवाते हैं। तुम लोग तो अपने से कर लेते हो, सभी लोग अपने से कर लो, बड़ा चालाक हो तुम लोग। एक जगह के 21 लिख दोगे, यहाँ पे 21 चलेगा ना तो उसमें बड़ा दिक्कत होगा। 21 होगा तो इसमें कटौती आएगा, कटौती प्रस्ताव। बजट में अगर बढ़ोतरी आया तो कटौती प्रस्ताव आएगा, विपक्ष कटौती प्रस्ताव ला सकता है। कटौती प्रस्ताव 3 तरीके से होता है, ठीक है भैया, ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। कटौती प्रस्ताव बता दी हूँ आपको। कटौती प्रस्ताव क्या होता है? नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती, सांकेतिक कटौती, तीनों कटौती बता दी। नीतिगत कटौती आ गया ना तो समझो सरकार गिर गई। 1 रुपये देखो सरकार को कह दिया जाएगा जा 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 जा। नीतिगत कटौती आएगा नहीं, विपक्ष पेश करता है, विपक्ष के पास इतना वोटें ना है, सीटें ना है, तो करेगा क्या, ठीक है। अब क्या होता है अर्थगत में, उसमें 100 रुपये, उसमें कुछ पैसे कम कर दिए जाते हैं। और सांकेतिक कटौती में आपको 100 रुपये कट करके दिया जाएगा। सांकेतिक कटौती मुझे क्या है, मुझे इसमें वो है लग रहा है विरोध करना, मतलब विरोध करेंगे सभी पक्ष वाले, तो इस तरीके से ये सब लाया जाता है। तो समझ में आया कि ना, समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलूंगी आपको अनुच्छेद 18 पढ़ाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।